अगर मैं शुरुआत इसी से करूँ क्योंकि मैं जियोपॉलिटिक्स पे बहुत बात करता हूँ कि 15 अगस्त 1947 भारत का जब इंडिपेंडेंस और अब जब हम फिर 15 अगस्त के सामने पहुँच रहे हैं 2026 और दूसरी तरफ 14 अगस्त को पाकिस्तान, तो कितना इम्पोर्टेंट रहा न्यूमरोलॉजिकली ये डेट्स का कितना प्ले रहा दोनों देशों की अगर आप बात करें तो? जी, एकदम बहुत मतलब शुरुआत ही लाजवाब है। तो भारत का अगर हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो भारत का सबसे पहले तो नाम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, आगे हम आएँगे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान उस पे। लेकिन डेट ऑफ बर्थ भारत की अगर हम काउंट करते हैं 15 अगस्त, तो 15 का मीनिंग होता है 6, 1 + 5 6 यानी शुक्र। तो आपको पता है कि दुनिया की सबसे सुंदर कंट्री शुक्र यानी सुंदरता, प्रेम, शुक्र यानी परिवार को महत्व, वो हमारे भारत देश में दिखता है। फिर अगर आप पूरे भारत देश की टोटल लेते हो यानी 15 अगस्त 1947 यानी इसकी टोटल होती है 35 यानी भारत का भाग्यांक है 8। तो इसका मतलब ये होता है कि भारत देश बिना हार्ड वर्क करके लक के नसीब लक पे आगे नहीं बढ़ सकता। देयर इज ओनली सॉल्यूशन, पूरे इस 150 करोड़ जनता को साथ मिलकर अगर हम मेहनत करेंगे तो ये देश जो सोने की चिड़िया थी वो बन पाएगा। अगर वही मैं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त। तो उनका पूरा नंबर ही सिनारियो बदल जाता है, वो हो जाता है 5 एंड 7। तो आप देखो कितना कोइंसिडेंस न्यूमरोलॉजी मैच करती है। 5 का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो पाकिस्तान में अगर आप देखते हो आज तक जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स होके गए, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बातों में उन्होंने ये किया है, बोले तो ज़्यादा जोर दिया है कम्युनिकेशन। और पाकिस्तान का भाग्यांक 7 है, तो 7 का मतलब क्या होता है? सब कुछ भगवान के भरोसे, यानी हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। दैट इज़ अध्यात्म से भी कनेक्टेड होता है, रिलीजियस भी चीज़ें होती है साथ में। और 7 का मतलब होता है फॉरेन सपोर्ट। तो हमने जितना आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा है, पाकिस्तान की जो भी ग्रोथ हुई है, वो विदाउट द हेल्प ऑफ फॉरेन कंट्री, कभी चाइना आ गया मदद के लिए, कभी यूएस आ गया, तो उस पे चली है। लेकिन भारत को अगर हम देखते हैं, तो हमने जो कुछ आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो अपने मेहनत से ही पहुँचे हैं। और हमारा बेस एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग रहा है, दैट इज़ अगेन नंबर 8। जी। जी। जी, जैसे आपने बोला भाग्यांक और मूल्यांक तो कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? या ये दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है? किसका ज़्यादा असर होता है? अगर हम देश के हिसाब से बात करें और उसके बाद मैं इंडिविजुअल्स पे भी आऊँगा। जी सर, जनरली क्या होता है कि आप अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसका स्वभाव जो होता है वो मूलांक पे होता है। और भाग्यांक जो है आपका करियर और डेस्टिनी, बोल तो आपका पर्पस क्या है। तो अगर मैं देश की बात करूँ तो भारत का 15 या पाकिस्तान का 14 इम्पोर्टेंट नहीं है। डेस्टिनी नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भारत का 8 है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेस्टिनी का मतलब होता है कर्म, बोलता हूँ आप दुनिया में क्या बोलकर पहचाने जाओगे। तो भारतीय लोग पूरे दुनिया में मेहनती बोलकर पहचाने जाते हैं, वो अपने आप ही हमारा भाग्यांक काम कर रहे हैं। जी। आपने एक शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, मैं उस पे आऊँगा। तो क्या डिफरेंसेस हैं अगर इंडिया कहें, भारत कहें, हिंदुस्तान अगर कहें, तो इन तीनों के अंदर क्या डेस्टिनी में भारत की या इकोनॉमी में, नेशनल सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ता है? देखो एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले इंडिया जो है न्यूमरोलॉजी में नाम के टोटल की बहुत इम्पैक्ट होता है। तो इंडिया की टोटल भारत के नंबर को सपोर्ट उतना नहीं करती है जितनी भारत की करती है। तो अगर हम जितना ज़्यादा भारत वर्ड यूज़ करेंगे, भारतवर्ष, भारत, मैं तो हिंदुस्तान के भी पक्ष में नहीं हूँ, यानी हिंदुस्तान नाम भी उतना अच्छा नहीं है। पर भारत नाम अगर भारत का हो तो भारत हुँ। शायद और ज़्यादा ग्रो करेगा न्यूमरोलॉजिकली। उसके पहले अक्षर में थोड़ी-सी ममता या अपनापन आता है बी में। और भारत की पूरी जो टोटल है, उसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें इस देश की ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है। कैसे होते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन? जैसे आप कह रहे हैं अगर तीनों में से चूज़ किया जाए तो भारत वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर भारत एवरीथिंग। भारत हाँ, भारत विल बी भारत को मोस्ट इफेक्टिव। भारत को सोने की चिड़िया बनना है तो भारत ज़्यादा अच्छा है। भारत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ये क्योंकि इस सरकार ने अगर मैं आऊँ तो शुरू किया इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनली तो चीज़ें हैं ही हैं, जब भारत लिखना शुरू किया सामने, तो ये आपको लगता है कि अगर हम इसको और ज़्यादा अडॉप्ट करें, क्योंकि वो बीच में जब किया तो बहुत उस पे शोर हुआ, कंट्रोवर्सी भी हुई, बट पॉलिटिक्स असाइड आप सिर्फ़ देश की बात करें,
पॉलिटिकल पार्टीज़ की ना भी करें, तो आपको लगता है ये सही निर्णय है कि भारत को ही हम फ़ोरफ्रंट पे रख के भारत ही बोलें और उसी पे हम अपनी स्टेशनरी, डबल डाउन वो सब करें? जी, क्योंकि मैं इसमें और एक चीज़ भी काउंट करता हूँ हमारे देश के फ्लैग को। तो हमारे देश के फ्लैग को सूट होने वाला भी वर्ड भारत ही है। वो तो कलर अगर मैं आगे चल के हम लोगों पे बात हुँ, करेंगे, मेरा हुँ, भारत देश तिरंगे से पहचाना जाता है, तो उसको हुँ, वो सूट होता है भारत को, हुँ, भारत नाम ज़्यादा अच्छा जाता है। तो उल्टा मैं 2 मिनट के लिए सारे पॉलिटिकल ओपिनियन बाजू में रखते हैं, एक हुँ, भारतवासी बोलकर हुँ। भारत का नाम भारत रहना ज़्यादा अच्छा है। जी। अब मैं थोड़ा एक भारत से एक बेसिक क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि फिर हम इन डेप्थ में जाएँगे। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में अगर आप क्योंकि आप दोनों में ही विद्वान हैं, तो आप किसको ज़्यादा महत्व देते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या होता है? सर देखो हम अभी है ना एआई के ज़माने में रह रहे हैं। जिस चीज़ से जल्दी इफ़ेक्ट हो वो चीज़ सबसे बढ़िया होती है। तो हुँ, एस्ट्रोलॉजी एट सर्टेन एक्सटेंट काम करती है पर न्यूमरोलॉजी ज़रा ज़्यादा काम करती है। मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ हुँ, आपको कि जैसे बर्थ का समय अभी जितने भी लोग भारत को बना रहे हैं, फिर मोदी जी होंगे, राहुल गांधी होंगे, अरविंद केजरीवाल जी, जितने भी नेता लोग ये जब 2000 से पहले पैदा हुए हैं, तो आधे से ज़्यादा लोगों का डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म है पर उनका समय कन्फर्म नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी में 5-15 सेकंड से भी सारी चीज़ें बदल जाती है। पर न्यूमरोलॉजी में सेकंड वगैरह का कोई हिसाब नहीं होता है। खाली डेट ऑफ बर्थ भी पता है या सिर्फ़ किसी का नाम पता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती है क्योंकि अल्टीमेटली इन सारे साइंस का यूज़ ह्यूमन बीइंग का लाइफ़, कंपनी का लाइफ़ अपलिफ्ट करने के लिए है। तो मैं हुँ, लॉजिकली न्यूमरोलॉजी के रिज़ल्ट ज़्यादा देखता हूँ। इसका कदापि ये मीनिंग नहीं कि मैं ज्योतिष, कुंडली या हस्तरेखा, वास्तु का विरोधी हूँ। पर हुँ, मेरे जीवन में मैंने जो 40,000 लोगों का एनालिसिस किया है अभी तक, तो मुझे हुँ, न्यूमरोलॉजी ने बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। हुँ, जी। जी। तो अब ये आपने कोई कहा डेट ऑफ बर्थ भी 3 पार्ट्स में होगी। एक जो आपका डेट हो गया, दूसरा मंथ एंड ईयर हो गया और तीसरा आपका नाम जो हुआ। तो इन तीनों जी। का जिन लोगों क्या इंटरप्ले है, क्या असर है, कौन सबसे इम्पोर्टेंट है? अगर हम ये ब्रॉड क्वेश्चन पे मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? देखो, सबसे पहले तो मैं थोड़ा और इसको डेप्थ में बताऊँगा कि जैसे आजकल जो बच्चे हो रहे हैं, मतलब हम जब पैदा हुए तो हमारे हाथ में ये नहीं होता है कि हम किस दिन पैदा हो। तो वो हुँ, हमारे हाथ में नहीं होता था, ना साल, ना डेट, ना मंथ। हमारे हाथ में आज की डेट में चीज़ होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ होती है हमारा नाम। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम करता है नाम। आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। हम ज़रा कॉर्पोरेट एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अभी कुछ सालों पहले एक कंपनी आई थी, बिरा कंपनी। बिरा कंपनी का प्रॉफिट लगभग क्या कि ज़बरदस्त 1500 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच गया था और उनको जब लिमिटेड होना पड़ा तो उनको नाम बदलना पड़ा और वो कंपनी रोड पे आ गई। अभी 800 करोड़ रेवेन्यू लॉस चल रहा है। तो अगर इंडिविजुअल चीज़ों पे भी बोल तो वस्तुओं पे, कंपनीज पे भी अगर नाम का इतना इम्पैक्ट पड़ता है तो ह्यूमन बीइंग पे पक्के से पड़ता है क्योंकि एक दिन पैदा होने वाले जिस दिन मुकेश अंबानी साहब पैदा हुए शायद भारत में उस समय और 50,000 मुकेश अंबानी पैदा हुए होंगे, फिर सब क्यों नहीं बने। तो नाम में आपके बहुत ताकत होती है और जो डेट होती है वो आपके बेसिक एलिमेंट होते हैं स्वभाव से और डेट के अंदर जो पूरे नंबर आते हैं उस एनालिसिस पे आपके जीवन पे होने वाली घटनाएं डिपेंड होती है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। पहले तो अच्छे तारीख को पैदा होना, पर वो तारीख अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आप नाम अगर ठीक कर लो तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और कुछ लोग बाय बॉर्न ही अच्छे नाम से पैदा होते हैं, माँ बाप को उस समय जो बुद्धि सूझी और वो नाम हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मोदी जी, मोदी जी का इतना लाजवाब है, बोलो आगे आएँगे हम उनके डेट ऑफ बर्थ पे। उनकी तारीख उतनी अच्छी नहीं थी, 17 यानी 8 नंबर हम स्ट्रगल का बोलते हैं, पर उनका भाग्यांक आ गया 5 यानी नेम की टोटल। और जैसे ही उम्र की टोटल 41 पे वो पहुँचे, पहली बार पॉलिटिक्स में एंट्री हुई अचानक, उनके नाम की भी टोटल 41 पे जाती है। तो इतना ज़्यादा असर आपके नाम का होता है।